आज हमारे साथ मेहमान हैं रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन एमपी जालान। इनसे बात करते हैं। इनका परिचय थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से ये राजस्थान फतेहपुर शेखावाटी के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बंगाल में अपना उद्योग की शुरुआत की और इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर इन्होंने उद्योग जगत में अपना एक पहचान बनाई, एक नाम कमाया और आज इनका देश और दुनिया में ऑटोमोबाइल पार्ट्स का उद्योग फैला हुआ है। इस पर और बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, थोड़ा सा आप बताएंगे बैकग्राउंड की, किस तरह से शुरुआत हुई आपके उद्योग की? Sir, I was born and brought up in Calcutta. My father had actually settled in Calcutta, and I studied my higher secondary from Sri Maheshwari Vidyalaya, and I passed out in 1965. I did my secondary education, and after my secondary education, I got admitted in BITS Pilani, and I did my engineering from BITS Pilani, and I did my ग्रेजुएशन फ्रॉम पिलानी विथ फर्स्ट क्लास। मेरे को अनुभव हुआ कि उस पीरियड में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में इंदिरा गांधी की कुछ स्कीम्स आ गई थी, जिसमें मेरे को एहसास हुआ कि यदि मैं अपना काम चालू करूं तो आई विल बी डूइंग बेटर, और ये जो मैं नौकरी कर रहा हूं इसमें जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है। ये सोच करके मैंने त्रिवेणी स्टील फोर्जिंग्स करके मैंने अपना एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू किया अंडर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ इंदिरा गांधी स्कीम। उस स्कीम में मेरे को करीबन 40,000 रुपये की सब्सिडी मिली और 2 लाख रुपये मैंने बैंक का लोन लिया था और 2 लाख रुपये का एक वर्किंग कैपिटल लिया था। वो कंपनी मेरी ईश्वर की कृपा से सक्सेसफुल हो गई थी और वो कंपनी अच्छा काम करने लगी। उस कंपनी में भी शुरू में ही हमने मेहनत की और नई नई तरह की आइटम बनाना चालू कर दिए थे और वो अच्छा काम करने लगी। कंपनी अच्छा काम करने लगी तो नेचुरली हमारी हिम्मत बढ़ गई और हम आगे बढ़ने लगे। वो कंपनी पार्टनरशिप कंपनी थी। पार्टनरशिप कंपनी आगे बढ़ने लगी। उसके बाद में कंपनी ग्रो करने लगी तो हमारी भी हिम्मत आगे बढ़ने लगी। उस कंपनी बाद में हमने अपने पाँव फैलाए तो हमने जमशेदपुर में पाँव रखा तो हमने एक और कंपनी चालू कर दी, रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड, रामकृष्णा फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी हमने जमशेदपुर में लगाई, रामकृष्णा फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वो जमशेदपुर में लगाई तो उसमें भी हमने एक, यहाँ तो थी ओपन फोर्जिंग और जमशेदपुर में लगाई ड्रॉप फोर्जिंग, अलग अलग फोर्जिंग। तो वो जमशेदपुर में जब लगाई तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। उसका लगाने का कारण क्या था कि कलकत्ता में उस समय में नक्सलाइट्स मूवमेंट चल रही थी। नक्सलाइट मूवमेंट में क्या था कि इंडस्ट्री वालों पर नक्सल लोगों की नज़र थी। वो अनवांटेड पैसा की डिमांड करते थे और अनवांटेड स्ट्राइक्स वगैरह करते थे। कम्युनिस्ट बहुत अत्याचार करते थे। तो हम लोगों को बहुत डर घुस गया था कि कभी भी स्ट्राइक कर देते थे। तो हमारे मित्रों ने हम लोगों को सबको आगाह किया कि तुम लोग जो भी आदमी मैंने कलकत्ता में रह रहे थे कि या तो कलकत्ता से हट जाओ और या कलकत्ता से बाहर में कोई अपना इंडस्ट्री लगा लो। तो इसी डर से हम लोगों ने जमशेदपुर में इंडस्ट्री लगाई। तो जमशेदपुर में जो इंडस्ट्री लगाई तो वहाँ का वातावरण भी अच्छा था, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एटमॉस्फेयर भी अच्छा था, वहाँ के लोगों का व्यवहार भी अच्छा था। तो धीरे धीरे हमारी व्यवस्था वहाँ पर
फैलने लग गई और आज के दिन हमारे पास जमशेदपुर में इटसेल्फ मोर देन 4000 आदमी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप ने नौकरी की तलाश करते करते और अपनी इंडस्ट्री लगाई। सरकार भी अब प्रमोट कर रही है कि अभी जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बने और इसके लिए स्टार्टअप और इस तरह की बहुत सारी स्कीमें भी गवर्नमेंट की तरफ से है। आप ये बता सकते हैं कि अभी आसान है किसी स्टार्टअप को आगे लेकर जाना कि उस दौर में ज़्यादा आसान था? क्योंकि अभी गवर्नमेंट का भी अभी भी आसान है, उस दौर में भी आसान था। आदमी को पॉजिटिव ये होना चाहिए कि हमको आदमी को हर तरह की फैसिलिटी देनी है और हर तरह से प्रमोट करना है। हमको आदमी को एक्सप्लॉइट नहीं करने का है, हमको आदमी को मोटिवेट करना है, हमको आदमी को किसी भी तरह से निगेट नहीं करने का है, तब कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोविड पिछले 18 से 20 महीने में कोविड ने ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों को काफ़ी प्रभावित किया है। क्या इम्पैक्ट रहा है और यहाँ आपकी इंडस्ट्री के ऊपर? और कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, लेकिन हम लोगों ने भी कोविड में अपने आदमियों को परेशान नहीं किया। कोविड के अंदर में जो आदमी को प्रॉब्लम थी उसको प्रोटेक्शन दिया और उसको मैंने अगर दिक्कत थी तो उसको उस तरह सपोर्ट दिया, कोई तरह की परेशानी नहीं होने दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, आप पार्ट्स की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ किस तरह से आपने ओवरसीज भी बिजनेस शुरू किया है? हम लोग वी आर वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स ऑफ दिस कंट्री, वी आर नंबर 1 सप्लायर ऑफ दिस कंट्री और हमारे पार्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं एंड हम इंडिया के नंबर 1 सप्लायर हैं। और हैवी व्हीकल के अंदर में वर्ल्ड की हर एक गाड़ी में हमारा पार्ट फिट होता है, हर एक गाड़ी में। अब यू नेम द व्हीकल, RKFL's पार्ट इज फिटेड इन दैट व्हीकल। इसमें कॉम्पिटिटर कौन है आपका? क्योंकि चाइना से मैं काफ़ी चाइना को कुछ गिनते ही नहीं। चाइना पार्ट हमारी गाड़ी में, हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरर हमारा पार्ट लगाता है, चाइना पार्ट लगाता ही नहीं है। बिकॉज लाइफ ऑफ माई पार्ट इज 50 टाइम्स मोर देन चाइनीज पार्ट्स। मेक इन इंडिया जो कैंपेन है, इसका कुछ फ़ायदा मिला आप जैसे जो मैन्युफैक्चरर है? क्योंकि आप इतने देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। मेक इन इंडिया फ़ायदा है ना कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका पार्ट, मेरा पार्ट जाके 2.5 टाइम्स साइकिल देता है और चाइना पार्ट देता है 1.5 टाइम्स, तो वो जो कंपनी है वो मेरा पार्ट लगाता है, आपका पार्ट लगाता ही नहीं है उसको। वंस RKFL मेक इन इंडिया जाता है तो वो बोलता है RKFL मेक इन इंडिया लगाने का है, ही विल नॉट पुट चाइनीज पार्ट्स। तो ये आपका ये फार्मूला या क्या है कि जिसकी वजह से, क्योंकि ये माना जाता है कि चाइना का फार्मूला यही है कि सपोज फ्रंट एक्सेल बीम $2,500 RKFL, that's all. That means this is the item, this is the price, RKFL. वो मशीन पे चला के एक बार प्राइस लाइफ साइकिल चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिनिश्ड। रोज रोज की माथा पे चाहिए ही नहीं। ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स को जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिस इंडस्ट्री को, उसका फ्यूचर क्या है इंडिया में? इंडिया फ्यूचर इज वेरी गुड, फ्यूचर इज वेरी गुड। क्योंकि अभी ज़्यादातर इंपोर्ट किया, यहाँ असेंबल यूनिट्स हैं जितनी भी कंपनीज हैं उनकी, और ज़्यादातर पार्ट्स उनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और यहाँ अभी क्या स्थिति है इंडिया में? आपके ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स है, आपके अशोका लेलैंड है, वी कमर्शियल है। अदर देन दे आर ऑल डूइंग वेल, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज हम लोग जैसी यूनिट है जो एक्सपोर्ट कर रही है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। और कहाँ मार्केट को किस तरह से आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? अभी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट आपका है? और नया हमारा अमेरिका कर रहे हैं, मेक्सिको कर रहे हैं, जर्मनी कर रहे हैं, जापान कर रहे हैं। वेयर एवर ट्रक्स आर बीइंग मेड, वी आर एक्सपोर्टिंग। अगर इंडियन इकोनॉमी को यहाँ अगर अर्थव्यवस्था के को देखें कि अब किस तरह से आप देखते हैं आगे भविष्य में, और यहाँ औद्योगिक वातावरण जो माहौल है वो किस तरह का है?
भाई इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हम देखें तो इट शुड इम्प्रूव अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर मोदी। तो यही सोच देखते हैं कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पॉजिटिव इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आप राजस्थान मूल के हैं, फतेहपुर शेखावाटी, तो किस तरह का कनेक्शन अभी है, क्योंकि आपकी थर्ड पीढ़ी है, कुछ भी क्योंकि नहीं आपके है। ग्रैंडफादर गए थे, तो अभी कुछ राजस्थान से कुछ लगाव आप फील करते लगाव, पूरा लगाव है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देती है तो हम आज भी राजस्थान में आके इंडस्ट्री कर सकते हैं। हैं? 1 to 1 कोई बातचीत हो और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स चीफ मिनिस्टर लेना चाहें ऑन टाइम बाउंड बेसिस तो हम बात कर सकते हैं। हमारा इस धरती से मूल रूप से अटैचमेंट है। हम चाहते हैं कि हम कुछ करें यहाँ के लिए, दिल से चाहते हैं, एटलीस्ट आई डू समथिंग। लेकिन हम कैसे करें? अगर कुछ कर सके तो करें। CSR में और क्या CSR हमारी अब स्कूल हमारे खुल रही है। लड़कियों के मैंने एक्टिविटी हो रही है। आपके सिलाई स्कूल का व्यवस्था हो रही है। गरीबों के बच्चों को पढ़ाई में पैसा दिया जा रहा है। CSR में अभी बोल गया कि आप लोग CSR में के अंदर में व्यवस्था कीजिए, हम आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई काम होता है तो देखिए, हम लोग तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिहाज भी हम देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन राजस्थान के प्रति भी अगर ड्यूटी बाउंड काम अगर होता है, हम प्रतिबद्ध हैं, हम काम करेंगे। तो ये हैं MP जालान साहब, और ये रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं, राजस्थानी मूल के हैं, इसलिए इस धरती के लिए भी ये कुछ करना चाहते हैं। और इन्होंने कोलकाता में और जमशेदपुर में इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, वहाँ एक बड़ा नाम है, पहचान है, और अब यहाँ राजस्थान में भी करना चाहते हैं। सरकार इनको अगर सुविधाएं मुहैया कराए और इनको जिस तरह की जो ज़रूरतें हैं एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो ये यहाँ भी निवेश करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत।